मालिक रेलवे का मालिक, कहानी के कहानीकार मोहन राकेश, इनकी अन्य रचनाएं अंडे के छिलके, अधूरे, आधे अधूरे आदि हैं। ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर कितना समय व्यतीत करता है? राइट ऑप्शन इसका ये हो जाएगा 144 मिनट्स पर डे। ग्लोबल वेब इंडेक्स 2020 के अनुसार दुनिया में औसत उपयोगकर्ता प्रतिदिन सोशल मीडिया पर 144 मिनट समय व्यतीत करता है। इस इंडेक्स में सोशल मीडिया उपयोगकर्ता में शीर्ष देश फिलीपींस है। चीन की ग्रेट वॉल मोटर कंपनी ने भारत के किस राज्य सरकार के साथ $1 बिलियन निवेश करने के लिए समझौता ज्ञापन MOU मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर किया है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा, महाराष्ट्र। चीन की प्रमुख वाहन निर्माता कंपनी ग्रेट वॉल मोटर्स ने महाराष्ट्र सरकार के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। कंपनी महाराष्ट्र में $1 बिलियन तकरीबन 7600 करोड़ रुपए को अलग अलग चरणों में निवेश करेगी। इस MOU के अनुसार कंपनी वाले गांव महाराष्ट्र में अपने ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को और भी बेहतर बनाएगी। ग्रैमी अवार्ड्स निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में योगदान के लिए प्रदान किया जाते हैं? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, म्यूजिक। ग्रैमी अवार्ड म्यूजिक में प्रदान किया जाता है। ग्रैमी अवार्ड मुख्य रूप से अंग्रेजी भाषा में संगीत के क्षेत्र में 1958 से उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिए जाते हैं। ग्रैमी अवार्ड संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान माना जाता है। वर्ष 2021 के 63वें ग्रैमी अवार्ड्स का वितरण लॉस एंजलिस अमेरिका में किया गया। 19 वर्षीय बिली एलिस USA ने लगातार 2 बार पुरस्कार जीतने वाली प्रथम सोलो गायिका बनी है। सोलो मतलब सिंगल गायिका बनी है। निम्नलिखित जीवों में से किसकी यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं? राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ड्रैगन फ्लाई, पिजन फ्रॉग और टूना फिश। ड्रैगन मक्खी आर्थ्रोपोडा संघ का एक कीट है। द्विपंखी गण या डिप्टेरा गण के अंतर्गत वे कीट सम्मिलित हैं जो द्विपक्षीय 2 पंख वाले हैं। कीट का यह सबसे बृहद गण है। इसमें लगभग 80,000 कीट जातियां हैं, अर्थात ड्रैगन मक्खी ऐसा कीट है जिसमें यौगिक कंपाउंड आंखें होती हैं। निम्नलिखित में से किसके द्वारा जीवन रक्षा के लिए प्रधानमंत्री का पुलिस पदक प्रदान किया जाता है? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ। निम्नलिखित में से कौन सी सेना जो भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से है? 1982 में वार्षिक कैलाश मानसरोवर यात्रा के सफल संचालन में शामिल होती रही है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा, भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP, इंडो तिब्बतियन बॉर्डर पुलिस फोर्स। याद कर लेना फुल फॉर्म। AR का क्या, असम राइफल्स है। CRPF का क्या, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है। और होमगार्ड से है, CRPF है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP भारत सरकार की महत्वपूर्ण एजेंसियों में से एक है। वर्ष 1982 में प्रारंभ हुए कैलाश मानसरोवर यात्रा में प्रारंभ से ही ITBP ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। कैलाश मानसरोवर तिब्बत में कैलाश माउंटेन रेंज में 21,778 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। CRPF का निम्नलिखित में से वह कौन सा विशेष विंग है जो दंगों और दंगों जैसी स्थितियों से निपटने के लिए बनाया गया था? रैपिड एक्शन फोर्स का गठन अक्टूबर 1992 में CRPF की 10 बटालियनों से हुआ था। इसका मुख्य कार्य दंगे और दंगों जैसी स्थितियों से निपटना है। इस बल को दंगा नियंत्रण, आंसू गैस के गोले छोड़ने और आग से निपटने में महारत हासिल है। रैपिड एक्शन फोर्स 1992 में CRPF। स्वामी नारायण अक्षरधाम एक हिंदू मंदिर परिसर है जो भारत के निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ स्थित है? एक तो दिल्ली में स्थित है, और दिल्ली ऑप्शन नहीं होता तो फिर गुजरात में भी स्थित है। नई दिल्ली में बना स्वामी नारायण अक्षरधाम मंदिर एक अनोखा सांस्कृतिक तीर्थ स्थल है। इसे ज्योतिधर भगवान स्वामी नारायण की पूर्ण स्मृति में बनवाया गया है। यह परिसर 100 एकड़ भूमि में फैला हुआ है। 100 एकड़ भूमि में फैला दुनिया का सबसे विशाल हिंदू मंदिर परिसर होने के कारण 26 दिसंबर 2007 को यह गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया।
भारत छोड़ो आंदोलन 1942 झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा चूनाराम महतो। झारखंड में किस नेता के नेतृत्व में लड़ा गया था? झारखंड की बात की जा रही है, चूनाराम महतो। अंडरस्टैंड। 1942 ईस्वी के भारत छोड़ो आंदोलन में मानभूम झारखंड का नेतृत्व क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी चूनाराम महतो तथा गोविंद महतो ने किया था। माना जाता है कि 29 सितंबर 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मानभूम पुरुलिया के वांदवान और बहराभूम थाना को स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा अदम्य साहस का परिचय देते हुए अंग्रेजों से कब्जा में लेकर प्रथम बार भारतीय तिरंगा झंडा फहराया गया था। अगले दिन 30 सितंबर को रणनीति के तहत मान बाजार थाना कब्जा के दौरान ब्रिटिश सरकार की गोलियों से वीर चूनाराम महतो और गोविंद महतो शहीद हो गए। भारत की निम्नलिखित नदियों में से किसका नाम संस्कृत शब्द रबड़ावरी से लिया गया है, जिसका अर्थ है नमकीन नदी, तथा संस्कृत शब्द रबड़ावरी नमकीन नदी से लिया गया है। इस नदी का उद्गम अजमेर जिले में स्थित नांग पहाड़ अरावली पर्वत से होता है। यह पुष्कर के समीप दो धाराओं सरस्वती और सागरमती के रूप में उत्पन्न होती है, जो गोविंदगढ़ के निकट आपस में मिल जाती है। यह भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है। जो भाई सुकरी एवं जोजारी इसकी प्रमुख सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत दर्रा भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा लिपुलेख दर्रा। दर्रा स्थित क्षेत्र लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड, कोंका दर्रा लद्दाख, खारदुंग दर्रा लेह, कनक दर्रा अक्साई। निम्नलिखित में से कौन सा लॉन्च वाहन मिशन चंद्रयान 2 में उपयोग किया गया था? राइट ऑप्शन इसका ए हो जाएगा GSLV MK3। 22 जुलाई 2019 को भारतीय भूतुल्यकाली उपग्रह प्रेक्षण यान GSLV MK3 द्वारा चंद्रयान 2 को सफलतापूर्वक प्रेक्षित किया गया। इसमें ऑर्बिटर लैंड विक्रम और रोवर प्रज्ञान का इस्तेमाल किया गया। लैंडर विक्रम का सफलतापूर्वक सॉफ्ट लैंडिंग नहीं होने के कारण यह अभियान पूर्ण नहीं हो सका। 2019 की बात की जाए, निम्नलिखित में से किस देश ने दुनिया का प्रथम तैरता हुआ परमाणु संयंत्र बनाया है? राइट ऑप्शन इसका डी हो जाएगा रसिया। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र का निर्माण रूस ने किया, जिसका नाम अकादमिक लोमोनोसोव रखा गया। इस संयंत्र का निर्माण दूरस्थ क्षेत्रों में ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है। इस संयंत्र में दो 35 मेगावाट के रिएक्टर हैं, जो 1 लाख लोगों को ऊर्जा की। कपास प्रौद्योगिकी पर अनुसंधान के लिए केंद्रीय संस्थान कहाँ स्थित है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा नागपुर। शोध संस्थान केंद्र केंद्रीय कपास संस्थान नागपुर, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान दिल्ली, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई, पंडित सावरमल शोध संस्थान जयपुर। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। संविधान अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री शामिल करके लोकसभा में कुल सदस्यों की कुल संख्या का 15% से अधिक होगी। भाभी जी निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है?
राइट ऑप्शन ए हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति। संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या प्रधानमंत्री को शामिल करके लोकसभा के कुल सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कितने सदस्य होते हैं? यूपीआरआरबी ने डी माना है, यानी कि 9, ये ऑप्शन सही माना है। वर्तमान में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में एक अध्यक्ष, 5 पूर्णकालिक सदस्य, 6 पदेन सदस्य, एक सांविधिक पूर्ण आयोग के लिए विशेष आमंत्रित सदस्य है। इस प्रकार राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC में कुल 13 सदस्य हैं। ओके, क्योंकि मैक्सिमम यहाँ पर ये है। यह वैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के प्रावधानों के तहत 12 अक्टूबर 1993 को की गई थी। NHRC का मुख्यालय नई दिल्ली में है। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। मानवाधिकार पर कोई ना कोई एक क्वेश्चन। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य में कितने मंडल मौजूद हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा 18 मंडल मौजूद। प्रशासनिक सुविधा के लिए उत्तर प्रदेश राज्य को 18 मंडल तथा 75 जिलों में विभाजित किया गया है। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा मंडल लखनऊ मंडल है, जबकि सबसे बड़ा जिला प्रयागराज इलाहाबाद है। चीनी मुद्रा को क्या कहा जाता है? डॉलर नहीं, रुपया नहीं, पाउंड नहीं, रेन मिनवी कहा जाता है। ताइवान की क्या है? डॉलर है। भारत की रुपया है। लेबनान की क्या है? पाउंड है। चीन की रेन मिनवी। कौन सा रसायन आतिशबाजी प्रदर्शित करते समय हरे रंग के लिए जिम्मेदार है? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा बेरियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड, ये साइंस का क्वेश्चन है। आतिशबाजी के दौरान हरा रंग बेरियम क्लोराइड की उपस्थिति के कारण तथा लाल चटक रंग स्ट्रोंसियम की उपस्थिति के कारण उत्पन्न होता है। क्रोमसोम रेड कलर, लाल चटक मतलब क्रिम्सोम। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनचाहे ईमेल से संबंधित हैं? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा स्पैम। किसी भी प्रकार की इलेक्ट्रॉनिक संदेश प्रणाली जैसे ईमेल, चैट, वेब, चर्चा समूह तथा अन्य प्रकार के अनचाहे संदेश को स्पैम कहते हैं और इनको भेजना स्पैमिंग कहलाता है। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो करंट के हिसाब से वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पूछा गया है। तो उस समय जो रहे होंगे उनको जनवरी 2020 की स्थिति में पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, सीतारमण कौन वित्त एवं कॉरपोरेट वर्तमान में, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण वन जीव परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। भारत सरकार में जनवरी 2020 के दौरान वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन रहे थे?
राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल जी रहे थे, पीयूष गोयल। जनवरी 2020 की स्थिति के अनुसार पीयूष गोयल रेल एवं वाणिज्य एवं उद्योग, निर्मला सीतारमण वित्त एवं कॉरपोरेट, प्रकाश जावड़ेकर पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन, धर्मेंद्र प्रधान पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। सीपीओ के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष कितनी ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं? संक्षिप्त रूप अपने समान अर्थ में प्रयोग किए गए हैं। CAPFs या CPO। राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा 3। CAPF CPO के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों के विजेता को प्रतिवर्ष 3 ट्रॉफियां प्रदान की जाती हैं। दो 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। इन कमेटी ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस या डिसअपियरेंसेस। 2010 के दौरान लागू हुई नवीनतम कोर अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि निम्नलिखित में से कौन सी है 2010 के दौरान? तो राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कमेटी ऑन इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस। इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस समिति CED स्वतंत्र विशेषज्ञों का निकाय है जो राज्यों दलों द्वारा कन्वेंशन के कार्यान्वयन की निगरानी करता है। यह 2010 में लागू हुई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संधि है। आर्मेनिया की मुद्रा को क्या कहा जाता है? आर्मेनिया की मुद्रा को कहा जाता है दिरहम। भारत का रुपया है, आर्मेनिया का दिरहम और कनाडा का डॉलर है। ग्राम किसी देश की मुद्रा नहीं। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को किस देश से चुना है? राइट ऑप्शन इसका बी हो जाएगा, कनाडा। भारत ने GST के दोहरे मॉडल को कनाडा से ग्रहण किया। जैसा कि हम जानते हैं कि GST एक एकीकृत कर है जो वन नेशन वन टैक्स की अवधारणा पर काम करता है। भारत में केंद्र और राज्यों दोनों को उपयुक्त कानून के माध्यम से कर लगाने और इकट्ठा करने के लिए शक्तियां सौंपी गई हैं। इसलिए भारत दोहरे GST मॉडल को अपनाया और केंद्र तथा राज्यों द्वारा समवर्ती रूप से लागू किया जाएगा। निम्नलिखित में से किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस के रूप में मनाया जाता है? राइट ऑप्शन बी हो जाएगा, 21 सितंबर को मनाया जाता है। 21 सितंबर को विश्व शांति दिवस और 15 सितंबर को अभियंता दिवस, 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस, 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस मनाया। सम्मेलित करना है। वजीर राजस्व विभाग का प्रमुख होता है मीर बख्शी, सैन्य विभाग का प्रमुख होता है मीर समन, शाही परिवार का प्रभारी प्रमुख काजी, न्यायिक विभाग का प्रमुख है। चकबंदी से आपका क्या अभिप्राय? व्हाट डू यू मीन बाई चकबंदी? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, भूमि का एकीकरण। चकबंदी से अभिप्राय भूमि के एकीकरण से है, अर्थात छोटे छोटे टुकड़ों में बिखरी हुई कृषि योग्य भूमि को कृषक के गांव घर के समीप आपसी अदला बदली के द्वारा अपेक्षाकृत एक बड़े टुकड़े में परिवर्तित कर उसे कृषि कार्य के लिए अधिक सुगम एवं लाभप्रद बनाया। व्हाट इज द साइज ऑफ 2000 रुपी नोट इन इंडियन करेंसी? भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार क्या है? राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 66 mm इंटू 166 mm। भारतीय मुद्रा में 2000 रुपये के नोट का आकार 66 mm इंटू 166 mm। इसके पीछे
की ओर मंगलयान की तस्वीर अंकित है। वाह वाह, 66 mm इंटू 166 mm। याद करके चलेंगे क्वेश्चन, जेल वार्डन 2020 के एग्जाम में ये पूछा गया भाई। शिक्षा मित्र निम्नलिखित में से किसे कहा जाता है? राइट ऑप्शन ए हो जाएगा प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक। प्राथमिक विद्यालय के लिए जो शिक्षक होते हैं उसे शिक्षा मित्र कहा जाता है। शिक्षा मित्र का संबंध प्राथमिक विद्यालय के लिए शिक्षक से है। 2001 में केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान को सार्वभौमिक बनाने के लिए 65% तथा राज्य के 35% के सहयोग से प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षकों की कमी दूर करने के लिए शिक्षा मित्रों की नियुक्ति का प्रावधान किया था। कल्टीवेशन ऑफ ग्रेप्स इज यूजली नोन एज। अंगूर की खेती को आमतौर पर क्या कहा जाता है? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा विटीकल्चर कहा जाता है। सेरीकल्चर रेशम पालन को कहा जाता है और मोरिकल्चर रेशम कीट हेतु शहतूत उगाने को कहा जाता है। एलबी कल्चर को पक्षी पालन कहा जाता है। विटीकल्चर को अंगूर की खेती कहा जाता है। तो कोई ना कोई क्वेश्चन इसमें से फंस जाएगा। कल्चर को हम याद करके चलें। हम में निम्नलिखित में से कौन सा कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था? राइट ऑप्शन इसका सी हो जाएगा कोर्ट ऑफ वार्ड्स से संबंधित कार्य। वर्क रिगार्डिंग कोर्ट ऑफ वार्ड्स। कोर्ट ऑफ वार्ड से संबंधित कार्य वर्ष 1831 में राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा संपन्न किया जाता था, जिसे 1932-1935 के दौरान हटा दिया गया था। निम्नलिखित में से किस निगम ने मई 2019 में से दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर किया? ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कोंकण रेलवेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मई 2019 में दो 1600 HP DEMU ट्रेन सेट की आपूर्ति करने के लिए नेपाल के रेलवे विभाग के साथ अनुबंध समझौते पर हस्ताक्षर। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम इसके विषय करके चलेंगे, लेकिन देख लेते हैं किस तरह की करंट अफेयर आई थी जेल वार्डन। भारत के उस पड़ोसी देश का नाम बताइए जिसके साथ भारत और जापान ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा श्रीलंका। भारत, जापान और श्रीलंका ने मई 2019 में ईस्ट कंटेनर टर्मिनल को संयुक्त रूप से विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत के निम्नलिखित में से किन स्थानों के बीच महात्मा गांधी के नेतृत्व में अंग्रेजों के विरुद्ध नमक मार्च आयोजित किया गया था? राइट ऑप्शन डी हो जाएगा अहमदाबाद से दांडी। नमक सत्याग्रह नमक मार्च महात्मा गांधी द्वारा चलाए गए प्रमुख आंदोलनों में से एक था। महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। सुभाष चंद्र बोस ने इस दांडी यात्रा की तुलना नेपोलियन की उस यात्रा से की थी जो उसने एल्बा से पेरिस के लिए की थी।